गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज हमारा टॉपिक है जनसंचार। जनसंचार का मतलब आप लोग समझते हैं कि आपस में हमारी बातचीत, एक दूसरे तक अपनी भावनाओं और संदेश को पहुंचाना। हम चाहे ना चाहें, लेकिन हमारा जो दैनिक जीवन है वो बिना संचार के नहीं रह सकते। वास्तव में संचार के बिना हमारा जीवन जो है असंभव है। हम प्राणी तब तक जीवित हैं जब तक कि संचार करते हैं। संचार समाप्ति का अर्थ है मनुष्य का उसकी बौद्धिक और इस संसार से उसका अंत, इस दुनिया से, बौद्धिक दुनिया से उसका अंत। तो जनसंचार, आज हम पढ़ेंगे जनसंचार। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। हम इसे परिभाषा में कह सकते हैं कि अपनी सूचनाओं, भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। यानी कि हमारी जो सूचनाएं हैं एक दूसरे तक पहुंचाना, अपनी भावनाओं को एक दूसरे पर व्यक्त करना तथा अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार। और अगर हम जब तक जीवित हैं तब तक ये संचार है, और अगर हमारी बौद्धिक दुनिया का अंत हो गया तो समझ लो संचार का भी अंत हो गया। जनसंचार प्रक्रिया के कुछ संघटक हैं, जिनमें है पहला, संचार या प्रेषक। संचार या प्रेषक का मतलब है भेजने वाला या संचार करने वाला। सूचना की प्रस्तुति एवं उसकी प्रभावशीलता संचारक या प्रेषक पर ही निर्भर करती है। दूसरा है संदेश। जनसंचार में एक मिश्रित जनसमूह होता है, जिसके अंतर्गत संदेश की भाषा, अर्थ आदि का ध्यान रखा जाता है। यानी कि जनसंचार में संदेश एक मिश्रित जनसमूह के लिए होता है, यानी कि जो संदेश दिया जा रहा है उसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं, सभी वर्ग के लोग होते हैं, और इसके अंतर्गत जो संदेश दिया जाता है उसकी भाषा और उसके अर्थ का ध्यान रखा जाता है कि सभी वह उस संदेश को समझ सकें। संदेश का प्रभाव प्राय दो रूपों में देखने को मिलता है। पहला है सकारात्मक एवं दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक संदेश प्राप्तकर्ता को आकर्षित करते हैं, और जबकि नकारात्मक संदेश जो है प्राप्तकर्ता को आकर्षित नहीं करते हैं। फिर है इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो है प्रापक। प्रापक का अर्थ है प्राप्त करने वाला। जनसंचार में प्रापक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पाठक एवं दृष्टा। पाठक मतलब पढ़ने वाला, दृष्टा मतलब कि देखने वाला। ये सभी प्रापक एक समान न होकर वर्ग, संस्कृति, भाषा एवं रुचियों की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। यानी कि सभी जो है अलग अलग वर्ग के होते हैं, सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, सभी की भाषाएं एवं रुचियां अलग अलग होती हैं। अलग अलग स्टेट में जैसे हमारे अखबार जाते हैं या जो भी चैनल प्रसारित होता है, उनकी अलग अलग भाषाएं भी होती हैं। संचार के माध्यम, संचार का जो माध्यम है वह संचार प्रक्रिया में संचार का माध्यम से तात्पर्य ऐसी तकनीक अथवा ऐसे उपकरण से है जिसके द्वारा समान संदेश लगभग एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। यानी कि संचार का जो माध्यम है जिसके द्वारा संचार भेजा जा रहा है, संचार किया जा रहा है सूचना का, उसके लिए एक समान संदेश, यानी कि एक ही संदेश जो है एक ही समय में बहुत से लोगों तक पहुंच सके। वर्तमान में क्या है ये जरिया? प्रेस मतलब जिससे कि अखबार छपते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, सार्वजनिक माध्यम, चलचित्र यानी कि सिनेमा, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि जनसंचार के मुख्य माध्यम हैं। इनमें प्रतिपुष्टि या फीडबैक। प्रतिपुष्टि का अर्थ है फीडबैक लेना। जनसंचार में फीडबैक सर्वे करवाया जाना अनिवार्य है, ताकि समय समय पर फीडबैक मिलता रहे, जिससे कि संपादक अपने समाचार पत्र के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं को जान सके। यानी कि समय समय पर फीडबैक करवाना चाहिए, जिससे कि जो एडिटर है वो अपनी एडिटिंग में या सूचनाओं में और अधिक सुधार कर सके। अब है शोर या विघ्न। जनसंचार में शोर या विघ्न की संभावना अधिक होती है। यह जनसंचार प्रक्रिया
के किसी भी बिंदु पर प्रविष्ट हो सकता है। जैसे टीवी एवं रेडियो में विद्युत संबंधी गड़बड़ियां। कई बार हम लोग जब टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो उसमें या तो लाइट चली जाती है या बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिल्मों के घिसे पिटे प्रिंट, कई बार फिल्म जो चल रही होती है उसमें प्रिंट में खराबी होती है। शोर इत्यादि, यानी कि या कोई शोर हो रहा हो, इनके कारण संदेश प्रदूषित होता है, यानी कि जो आम जन तक जो संदेश पहुंचना होता है वह सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। और प्रापक तक मतलब प्राप्तकर्ता, यानी कि जो प्राप्त करने वाला है उस पर उसके पास संदेश सही रूप में नहीं आ पाता है। अब है हमारे पास संचार के माध्यम, यानी कि संचार किन किन माध्यमों के द्वारा हो सकता है। सबसे पहला है प्रिंट माध्यम। यह माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। इसकी शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खुला। नंबर 2 है रेडियो। रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम की हम रेडियो से केवल सुन सकते हैं। इसमें सारा खेल ध्वनि, स्पष्ट ध्वनि, स्वर और शब्दों का है, यानी कि रेडियो में हम जो सब सुनते हैं वो क्या है, ध्वनि, स्वर और शब्दों का है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है, यानी श्रोताओं द्वारा सब चलाया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर टेलीविजन। टेलीविजन में दृश्यों का महत्व सबसे ज्यादा है, यानी कि टेलीविजन में जो सीन दिखाए जाते हैं उनका महत्व सबसे ज्यादा होता है। वो इफेक्टिव कितने हैं, यह कहने की जरूरत नहीं कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है, यानी कि टेलीविजन से हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 इंटरनेट। इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस पर आपको हर घंटे 2 घंटे में अपडेट मिलती रहती है, यानी कि इंटरनेट इतना फास्ट है कि इस पर आपको हर 2 घंटे 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता ही रहता है। किसी भी सूचना या संदेश को विशाल जन समूह तक पहुंचाने के विभिन्न माध्यम है, यानी इन माध्यमों के द्वारा किसी भी सूचना या संदेश को इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में पहुंचाने का ये सबसे जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के माध्यम है, अखबार है, इंटरनेट है, रेडियो है, टीवी है, ये सब क्या है, हमारे जनसंचार के माध्यम है। थैंक यू।